बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ET 115। ठीक है जी, सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ET 115 जो है वो इसका कोड है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ET 115 का क्या मतलब होता है। इसके अंदर E से मुराद इलेक्ट्रिकल है और T से मुराद टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इस तरह ET से जो बनता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बनता है और 115 जो है वो इसका कोड है। इस 115 के अंदर जो पहला वन जो है वो डिप्लोमे के साल को ज़ाहिर करता है। अब आपका फ़र्स्ट ईयर है तो इसलिए आपका जितने भी सब्जेक्ट होंगे फ़र्स्ट ईयर के अंदर वो 1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपका पहला साल है। ठीक है, अगला जो वन है, ये वाला जो वन जिसके मैं नीचे लाइन कर रहा हूँ, ये जो है ये सब्जेक्ट के नंबर को ज़ाहिर करता है। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में नंबर 1 पर है ये सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इसका पहला नंबर है और आखिर में जो लास्ट डिजिट है इसका 5, ये इसके क्रेडिट आवर बताता है। अब यहाँ पर 5 है तो इसके क्रेडिट आवर कितने हैं, 5 क्रेडिट आवर हैं। और किसी भी सब्जेक्ट के कोड का जो फाइनल डिजिट होता है ना, जैसे यहाँ पर 5 है, उसको अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उस सब्जेक्ट के टोटल नंबर आ जाएंगे कि वो कितना नंबर का सब्जेक्ट है। अब देखिए इसके लास्ट वाला डिजिट 5 है, जब आप 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 जो है आपके पास मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि 250 नंबर का हमारा ये सब्जेक्ट है। अब आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, एक्चुअली इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक प्रिंसिपल, लॉज, एप्लीकेशन वगैरह शामिल हैं और उन एप्लीकेशन को बरोए कार आते हुए आप जो है इलेक्ट्रिकल के तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसलिए जो बेसिक लॉ हैं इलेक्ट्रिकल के, जो बेसिक कंसेप्ट हैं और उनकी जो एप्लीकेशन है उनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। एक बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत अहम सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का ये सबसे अहम सब्जेक्ट है, इसलिए आप इसके नंबर से भी देख सकते हैं कि ये पहले नंबर पर है टेक्निकल सब्जेक्ट में। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने ये सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक तरीके से इसमें मेहनत की आपने, तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल के अगली जो क्लासेस हैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमे की, वो उनमें कोई मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन अगर जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपके लिए आगे जो हैं वो बहुत मुश्किलात होंगी। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही अहम और बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसमें जो है इंसान को तवज्जो देनी पड़ती है। ठीक है, जो आपको बताया जा रहा हो, जो आपको समझाया जा रहा हो, उसकी तरफ आपको तवज्जो देनी पड़ती है। तो बेसिक कंसेप्ट और लॉ जो पढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं उनके लिए आपको ये सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसके टोटल क्रेडिट आवर देखते हैं। थ्योरी के आगे 96 आवर्स, HRS का मतलब आवर्स है। ठीक है जी, और 96 क्या है, यानी कि 96 घंटे। 96 घंटे के अंदर आपने क्या करना है, इसकी थ्योरी मुकम्मल करनी है। तो हम अपना टाइम टेबल ऐसे बनाते हैं कि हम एक साल के अंदर 96 घंटे मुकम्मल हो जाएं। इसी तरह जो इसका प्रैक्टिकल है वो 192 घंटे, यानी 192 घंटे के अंदर आपने इसके जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो तमाम के तमाम परफॉर्म करने हैं। ठीक है जी, 192 घंटे इसके प्रैक्टिकल के लिए टाइम है। तो हम अपने प्रैक्टिकल के पीरियड्स को भी ऐसे अरेंज करेंगे कि हमारे पूरे साल के अंदर 192 घंटे मुकम्मल हो जाएं। अब ये जो टी है इसका मतलब है थ्योरी, और इस टी के नीचे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो थ्योरी के इसके पीरियड होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, इसी तरह ये पी लिखा हुआ है, पी का मतलब प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल के जो इसके पीरियड होंगे वो 6 होंगे। ठीक है जी, थ्योरी के कितने पीरियड होंगे, 3 होंगे, प्रैक्टिकल के कितने पीरियड होंगे, 6 होंगे। इस तरह सी जो है, सी का मतलब है क्रेडिट आवर, सी के नीचे 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 5 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। ठीक है जी, ये वो आपको क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन का जो है ना, यानी कि पीरियड की और उसके काम करने की तरतीब है ये। ठीक है, अब ये सब इस सब्जेक्ट के पढ़ाने का मकसद क्या है। ये सब्जेक्ट जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिक कंसेप्ट और लॉ जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनसे रिलेटेड आपको ये फाउंडेशन, आपकी बुनियाद अच्छी बनाएगी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं उनकी जो बुनियाद बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट क्लासों में जाके उसे बरोए कार ला सकें, उसे इस्तेमाल कर सकें, उसे अपनी थ्योरी को अपने प्रैक्टिकल के ऊपर क्या कर सकें, आप अप्लाई कर सकें। इसके अलावा आपको लैब्स के अंदर भी काम कराया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर ये चीज़ याद रखें कि सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ना, ये बड़ी अहम चीज़ है। यानी कि मैं ये बता दूं आपको, ये जितना भी आपका सब्जेक्ट है ये टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे।
ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट हल करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। और ये चीज़ याद रखें, इसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, कोर्स की तकसीम। इस कोर्स के 2 पेपर हैं, पेपर ए और पेपर बी। ठीक है जी। पेपर ए के अंदर ये चैप्टर शामिल है, ये जो मैंने आपको दिखाए 6 चैप्टर है। पहला इलेक्ट्रिक करंट एंड ओहम लॉज है, दूसरा नेटवर्क थ्योरम है, तीसरा वर्क पावर एंड एनर्जी है, चौथा जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, पांचवा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, छठा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इन 6 चैप्टर को मिला के आपका पेपर ए बन जाता है। ठीक है। इसी तरह पेपर बी में आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एसी, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी। सिंगल फेज एसी सर्किट और पोली फेज एसी सर्किट। एक्चुअली जो ये पोली फेज है ना, इसमें 3 फेज एसी सर्किट आ जाएंगे। ठीक है जी। अब इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी। ठीक है, थ्योरी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मार्क की। इसके 2 पेपर हैं और 2 इसके पेपर हैं और हर पेपर इसका 75 नंबर का है। ठीक है जी। अब पेपर का जो पार्ट ए है उसमें क्या होगा, पेपर ए हैज़ 15 क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले पेपर का एक पार्ट ए होगा और वो 15 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा और उसके लिए आपके पास तकरीबन 20 मिनट होंगे। ठीक है जी। तो 15 क्वेश्चन आपने ये एमसीक्यूज के करने और इनमें कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद सेक्शन ए जो है उस पर वो 25 शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा, उसमें से आपने 18 करने हैं। तो इस तरह हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपके ये नंबर कितने बन जाएंगे, ये 36 नंबर ये बनेंगे। 15 मार्क्स ये बनेंगे आपके और 36 मार्क्स आपके ये होंगे। इसके बाद आपके पास सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 2 जो है वो 5 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, बड़े सवाल होंगे ये। हर क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का। इस तरह 3 क्वेश्चन के 24 मार्क्स बनते हैं। इन तीनों को जब आप जमा करेंगे तो आपके ये 75 नंबर जो हैं इस पेपर के बनेंगे। इसी तरह जो आपका पेपर बी है वो भी एज इट इज़ सेम जो है वो इसी तरह ही है। ठीक है, वो भी 75 नंबर का है। ठीक है जी। उसके बाद मार्क डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रैक्टिकल। अब आपके जो टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, जो आपने बोर्ड का पेपर लिख के देना है प्रैक्टिकल का, वो 40 नंबर का है और सेशनल मार्क्स जो हैं वो आपके 60 हैं। ठीक है, यानी कि टोटल जो प्रैक्टिकल के नंबर बनते हैं वो आपके 100 बनते हैं। ठीक है। अब ये जो सेशनल मार्क्स है ना 60, ये याद रखें, इनके अंदर आपका मिड टर्म एग्ज़ाम, स्टैंड अप एग्ज़ाम। ठीक है जी। ये वाला आपका मिड टर्म एग्ज़ाम, स्टैंड अप एग्ज़ाम, आपकी अटेंडेंस। ठीक है, स्टूडेंट का बिहेवियर, यानी कि कोई भी स्टूडेंट क्लास के अंदर किस तरह बिहेव करता है, सर से वो यानी हमारे टीचर हज़रात से किस तरह बातें करता है, वो बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करता है, और क्लास की पार्टिसिपेशन। ठीक है, यानी कि जब हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसके अंदर कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी दिलचस्पी लेते हैं। और ये चीज़ याद रखें, जो भी आपको प्रैक्टिकल का काम कराया जाएगा उसके लिए आपने नोटबुक साथ साथ तैयार करनी है। ठीक है। और ये जो सेशनल मार्क होंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसी वक्त आपके लग जाएंगे। ठीक है जी। अब आपके लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, क्योंकि आपने पढ़ना है, इनके लिए आपको कुछ किताबें भी चाहिए। ये तमाम यानी कि 10 बुक्स हैं, ये 10 किताबें हैं। ये वो किताबें हैं जो मैंने कोर्स आउटलाइन, जो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो कोर्स आउटलाइन है वहाँ से मैंने ये किताबें उठाई हैं। और ये याद रखें, ये तमाम की तमाम किताबें फ़ॉरेन ऑथर की हैं, इनमें पाकिस्तानी ऑथर कोई भी नहीं है। ठीक है, तमाम की तमाम इंग्लिश मीडियम है और तमाम की तमाम इंजीनियरिंग लेवल की हैं। दूसरी बात ये याद रखें कि ये आपने सारी किताबें नहीं पढ़नी, इसमें से आपने हर किताब में से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है इसका पार्ट पढ़ना है। मसलन अगर आप इनमें से कोई भी किताब लेते हैं, ये लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय BL थराज है, ये बहुत अहम किताब है डिप्लोमे की। तकरीबन डिप्लोमे का सारा कोर्स ही इस किताब में से लिया गया है। तो इसका आपने थोड़े बहुत चैप्टर पढ़ना होगा और एक चैप्टर का भी कुछ हिस्सा आपने पढ़ना है, यानी कि थोड़ा बहुत चैप्टर आप पढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि आपने ये सारी किताबें पढ़नी है। जो लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं या जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने के आदी हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं, तो वो इन किताबों को देख के पढ़ सकते हैं, इन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये इंटरनेट के ऊपर ये किताबें अवेलेबल है, इन्हें आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि ये किताबें आपको इंटरनेट पर फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, वरना ये हार्ड फॉर्म में भी ख़रीदी जा सकती हैं। इसके बाद अब आपके लिए जो एक रिकमेंडेड बुक है उर्दू की, उर्दू वाली किताब जो है वो ये है, ये मैंने इसकी पिक्चर भी आपको दिखा दी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ET 115, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा, इसके आथर का नाम जो है खालिद महमूद गोंदल है और मोहम्मद हफीज़ जाहिद है। ठीक है, और इसका जो पब्लिशर है जिसने ये किताब पब्लिश की हुई है, जिन्होंने ये किताब प्रिंट की हुई है, वो है अजीम अकेडमी। तो ये वो किताब है जो उर्दू की किताब है, और इस उर्दू की किताब को लेके आप क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स। कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है ये हम देख लेते हैं। ये जो है
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डीएई का एक अहम कोर्स है। इसके अंदर तमाम बेसिक कंसेप्ट, लॉ और प्रिंसिपल वगैरह शामिल हैं। ठीक है जी, इसलिए इस कोर्स को पूरी तवज्जो और मेहनत के साथ पढ़ें। ठीक है, इस कोर्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड है, और वो तमाम इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ लेंगे तो उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होगा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, आखिरी और लास्ट चीज़ जो ये है कि इस कोर्स में से एक मेजर पार्ट जो आपके टेस्ट इंटरव्यू होते हैं, जो आप जॉब लेने के लिए टेस्ट इंटरव्यू देते हैं जॉब हासिल करने के लिए, उनके अंदर इस कोर्स का एक मेजर पार्ट होता है। यानी कि ये सर्किट का एक कोर्स है, तो सर्किट का बड़ा अमल दखल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इतना ही। ये हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन था, इसके रिलेटेड कुछ अहम मालूमात थी। इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।